ये लिखित प्रश्नोत्तर। और लिखित प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है कि लूसी की मृत्यु कैसे हुई। यानी जो लूसी थी, लूसी की मृत्यु कैसे हुई। लूसी एक संध्या के झुटपुट्टे किसे कहते हैं, कुछ अंधेरा हो जाना। तो लूसी एक संध्या के कुछ अंधेरे हो जाने पर ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। यानी कि वो संध्या के समय एक बार ऐसी गई कि फिर वो कभी वापस लौटकर ही नहीं आई, अर्थात मर गई न सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुंठित हो जाने के कारण, शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुंठित हो जाने के कारण लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रही। यानी जो लकड़बग्घे थे, लकड़बग्घे किसे कहते हैं, एक जनजाति यानी कि जानवर की एक जाति होती है, भेड़िए की जनजाति। यानी भेड़िए की तरह होता है ये लकड़बग्घे, जो भेड़िए की जनजाति का एक जंगली जानवर होता है लकड़बग्घा। तो लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रही और उनका वो आहार बन गई। यानी जो लूसी थी उन लकड़बग्घे का क्या बन गई, आहार, यानी भोजन बन गई। आहार कहते हैं भोजन को, तो वो भोजन बन गई और इस प्रकार से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखेंगे हम प्रश्न सेकेंड। नीलू के स्वभाव की क्या विशेषता थी। यानी जो नीलू था, उसका बच्चा लूसी का, उसकी क्या विशेषता थी। तो आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। यानी जो उसकी आकृति थी, उसकी विशेषता के साथ साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। यानी उसका जो बल और जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा था। यानी वो क्या करता था कि ऊंची दीवार भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। यानी ऊंची दीवारें भी वो क्या कर लेता था, एक छलांग में पार कर लेता था। तो अब देखेंगे हम प्रश्न 3। नीलू का कैसा स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था। प्रश्न 3 है कि नीलू का कैसा स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था। उत्तर देखेंगे कि नीलू के स्वभाव में हिंसा प्रकृति का कोई चिन्ह नहीं था। यानी नीलू के स्वभाव में हिंसा प्रकृति का कोई चिन्ह नहीं था। उसे कभी किसी पशु पक्षी पर झपट्टे मारते हुए नहीं देखा था। यानी जो नीलू का जो स्वभाव था, उस स्वभाव में हिंसा प्रकृति का कोई चिन्ह नहीं था। यानी कोई इस तरह का वो हिंसा की भावना उसमें नहीं थी कि वो कोई पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन उसे कभी किसी पशु पक्षी पर झपट्टे मारते नहीं देखा था। यानी नीलू ऐसा था कि वो कभी किसी पशु पक्षी पर क्या नहीं मारता था, झपट्टे नहीं मारता था, उनको खाने की इच्छा नहीं रखता था। तो अब देखेंगे प्रश्न 4। नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। इस लाइन में एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ किन दिनों की बात हो रही है। यहाँ किन दिनों की बात हो रही है, तो यहाँ उन दिनों की बात है जब गोरैया के अंडों से पक्षी शावक निकल जाते हैं और उड़ने के प्रयास में रोशनदानों से नीचे रखते थे। यानी यहाँ उन दिनों की बात है जब गोरैयों के अंडों से पक्षी शावक निकल जाते हैं और उड़ने के प्रयास में रोशनदानों से नीचे लगते हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न सेकंड इसी का हम प्रश्न सेकंड देखेंगे कि नीलू किनका सतर्क पहरेदार बन जाता था और क्यों। यानी जो नीलू था वो किनका सतर्क पहरेदार बन जाता था और क्यों बन जाता था। तो नीलू पक्षी शावक का सतर्क पहरेदार बन जाता था। शावक कहते हैं बच्चों को, पक्षी बच्चों का क्या बन जाता था, वो सतर्क पहरेदार बन जाता था ताकि भय से कोई भी बिल्ली कुत्ता उन नादान पक्षी शावकों को नुकसान न पहुँचा सके। यानी ताकि जो भय के, तो नीलू पक्षी शावक का सतर्क पहरेदार बन जाता है ताकि भय से कोई भी बिल्ली कुत्ता उन नादान पक्षी शावकों को नुकसान न पहुंचा सके। अब देखेंगे हम अगली वीडियो में और बाकी के प्रश्न। आज के लिए इतना ही।